तो स्टार्ट करें हम लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैनर्स। राइट, ब्राइटनेस बढ़ा है, ब्राइटनेस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। लाइट ऑफ कर दे, लाइट ऑफ कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, है ना। चलो अच्छा लग रहा है, ओके ठीक है। चलो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैनर्स। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास इट इज़ रिक्वायर्ड टू नो व्हाट द मैनर इज़। ये जानने का ज़रूरत है कि मैनर होता क्या है। क्या होता है मैनर? बिहेवियर, और कोई? डिसिप्लिन, और कोई? बात कहाँ से करो, पॉइंट वगैरह। हाँ, बात शुरू कैसे करें। अच्छा ठीक है, और बोलते जाओ फटाफट से। बबलू कुमार। और छोटा को? अच्छा ठीक है। ग्रीटिंग्स, हाँ चलो ठीक है। एक ने बोला बिहेवियर, एक ने बोला डिसिप्लिन, एक ने बोला ग्रीटिंग्स, एक ने बोला रिस्पेक्ट। सबको इंग्लिश वर्ड ही याद है, हिंदी किसी को नहीं याद है ना। चलो, सम्मान देना, सम्मान करना, सम्मान करना, ठीक है, अच्छे से बात करना। मैनर्स का मतलब कब और कहाँ क्या बोलना है। हाँ ठीक है। प्रॉपरली बिहेव विद द पर्सन, इधर दे आर द एल्डर और द यंगर, ठीक है ना। चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना क्या होता है? मैनर्स होता है, जिनको आप संस्कार भी बोलते हैं, बोलते हैं ना। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैनर्स, राइट। वॉट एवर द लैंग्वेजेज आर, लैंग्वेज चाहे जो भी हो, इधर इट इज़ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, तमिल, तेलुगु, वॉट एवर इट इज़, एवरीवेयर देयर इज़ मैनर, ओके। सो once you started speaking in English and if you meet with a person first time, right, then what you have to say, if you have to start the discussion from your side. अगर आपको किसी से बात करना है सबसे पहले, राइट, और डिस्कशन आपको स्टार्ट करना है, तो आप क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बोलेंगे, राइट। लेकिन वो मॉर्निंग ही होना चाहिए। गुड आफ्टरनून बोलेंगे दोपहर में, गुड इवनिंग बोलेंगे शाम में। ऐसा नहीं है कि अगर हम 4 बजे फर्स्ट टाइम मिले तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, राइट। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट। सो द फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज व्हाट? ग्रीटिंग्स। फर्स्ट इज व्हाट? ग्रीटिंग्स। व्हाट द ग्रीटिंग्स आर कॉल्ड? ग्रीटिंग्स होता है क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राइट, डियर, हेलो, हाउ, ये सब क्या है? ग्रीटिंग्स है, राइट। तो जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो आप यही बोलते हैं। आप क्लास में एंट्री लेते हैं तो आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, राइट। चलो, तो ये क्या है? जैसे अभी मॉर्निंग है तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आप बोलते हैं ना। यहाँ पर डिपेंड करता है कि एल्डर हैं कि यंगर हैं, राइट। तो अगर यंगर हैं तो आप क्या बोलेंगे, और अगर एल्डर हैं तो आप क्या बोलेंगे, है ना। जैसे मान लो कि आपको कोई अपने क्या दोस्त के भाई को बोलना है, कॉन्वर्सेशन आप ही को स्टार्ट करना है, जैसे ठीक, आपका दोस्त का भाई का नाम है राहुल, ठीक है ना। आपको बोलना है, उसको स्टार्ट करना है, कैसे बोलोगे? गुड मॉर्निंग राहुल, डियर राहुल, थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल हो गया, गुड मॉर्निंग राहुल, राइट। अब गुड मॉर्निंग राहुल है, इसके बाद क्या बोलेंगे आप? हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, इज इट फाइन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग राहुल बोलने के बाद तो चुप तो रहना नहीं है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। तो आप बताइए मुझे कि क्या बोला जाए? हाउ आर यू बोला जाए? क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, हाउ आर यू, कैसे हो तुम,
यही ना? इसको और किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हाउ डू यू डू? व्हाट्सअप। व्हाट्सअप क्या चल रहा है ना? अच्छा, यही वाला व्हाट्सअप से व्हाट्सअप भी एप्लीकेशन भी लिया गया है। व्हाट्सअप ये वाला है ना? ऐप इसलिए लगा दिया गया है कि वो एप्लीकेशन है, राइट? बस व्हाट्सअप का मतलब यही है, का हाल चाल है। आप जब भी व्हाट्सअप अपना ओपन करते हैं, किसी से बतियाते हैं, तो यही रहता है, ठीक है ना? इंटेंशन। भले अभी इंसान अपग्रेडेड हो गया है तो सीधा काम का बात करता है, तब कहाँ है, आके मिलो, है ना? तो काम का बात हो गया। बट व्हाट्सअप इज नोइंग अबाउट द पीपल, आस्किंग अबाउट देयर बेटरमेंट्स, राइट? चलो, तो हमने बोला क्या? गुड मॉर्निंग राहुल, हाउ आर यू? व्हाट्सअप। या फिर और कुछ बोल सकते हैं? और भी कुछ बोल सकते हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब हाँ, क्या चल रहा है, राइट? कुछ और भी पूछा जा सकता है क्या इसके जगह पे? याद नहीं है? बोल सकते हैं इज इट फाइन, सब ठीक है? इज इट फाइन? या फिर ये भी बोला जा सकता है इज एवरीथिंग फाइन? इज एवरीथिंग फाइन? या फिर आप शॉर्ट में निपटाते हैं, ऑल गुड बोलते हैं ना? तो गुड मॉर्निंग बोलने के बाद आप अगर किसी का हालचाल पूछ रहे हैं, राइट, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो इतना तरह से पूछा जा सकता है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। इसमें से बहुत सारे स्टेटमेंट कैजुअल भी हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट वर्ड फॉर्मल भी हैं। तो आपको देखना है, जूनियर है, ऑफिस वाले लड़के के साथ पूछना है। मान लो आपका जूनियर है, आप टीम लीडर हो, आपके अंदर काम कर रहा है, आपको पूछना है गुड मॉर्निंग राहुल, पहले आके बैठ गया, आपको उसको असिस्ट करना है, काम बताना है। तो ऐसा तो नहीं ना बोलोगे राहुल हम आके खड़ा हुए हैं, गुड मॉर्निंग बोलो, नहीं ना बोलोगे। आपको बोलना है सो गुड मॉर्निंग राहुल, हाउ आर यू? आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन करने का इतना तरीका है तो आंसर भी तो करना पड़ेगा। तो आपने अपने जूनियर से पूछा तो आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रिवर्ट आंसर मिलेगा ना ग्रीटिंग्स का आंसर। तो हमने आपसे पूछा, मान लो कि आप लोग राहुल हो, सब मिला के एक ही को है, राइट? गुड मॉर्निंग राहुल, हाउ आर यू? तो आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन। कम कम कम, आई एम फाइन। ठीक है, लेकिन उससे पहले रिवर्ट में गुड मॉर्निंग तो बोलना पड़ेगा ना। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ही बोलना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अगर कोई बड़ा है तो गुड मॉर्निंग भैया, छोटा है तो गुड मॉर्निंग भाई, या फिर बड़ा छोटा में भी, या फिर छोटा में भी चलता है, भैया नहीं बोल के भाई ही बोलता है, गुड मॉर्निंग भाई, राइट? कोई अंकल है, बड़े हैं तो गुड मॉर्निंग अंकल बोल सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट हैं तो गुड मॉर्निंग ग्रैंड पा बोल सकते हैं आप। तो जो भी आपके सामने है, अगर बड़े हैं तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो चलो प्रोफेशनली लेके चलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन। आई एम फाइन। इंग्लिश बोलता है कि अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा तो उसका रिप्लाई ज़रूर करो, ठीक है ना? आपसे किसी ने आपका वेलफेयर के बारे में पूछा तो आप भी पलट के पूछो। तो पहला तो आपने बोला गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन। पूछने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर आस्किंग, थैंक्स फॉर आस्किंग। पूछने के लिए धन्यवाद। एंड यू, और आप कैसे हैं? हम तो अपना बता दिया, आप भी तो बताइए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। पहला हो गया। फर्स्ट मीटिंग में हमने बोला गुड मॉर्निंग राहुल, हाउ आर यू? तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग, राइट? या फिर शॉर्ट में बोलना है तो शॉर्ट में बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन, थैंक्स, एंड यू?
है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद का नेक्स्ट वाला जाएगा, राइट। लेकिन एक चीज़ है कि आप अगर क्वेश्चन को इतनी तरह से कर सकते हैं तो आंसर भी तो बहुत तरीके से किया जा सकता है। अगर किसी क्वेश्चन को पूछने का इतना सारा वेज है, 1 2 3 4 5 6 6 तरीका है, तो आंसर करने का भी 6 तरीका हो सकता है। 6 से ज़्यादा भी हो जा सकता है, कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत, है ना। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर किसी का टाइम सही चल रहा हो, हर किसी का अच्छा चल रहा हो दिन। जैसे हमने बोला आई एम फाइन, मेरा ठीक चल रहा है, देन आई एम फाइन। किसी किसी का ठीक नहीं चल रहा है तो, है ना। तो किसी किसी का ठीक नहीं चल रहा तो वो खराब भी बोल सकता है। जैसे in the condition of good, in the condition of और एक है in the condition of bad, in the condition of good and in the condition of bad। अगर किसी का अच्छा चल रहा है तो यही बोल सकता है गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन, और एवरीथिंग इज फाइन बोल सकता है, एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज गुड बोला जा सकता है, हाँ हाँ, वेल एंड फाइन, ठीक है ना। चलो, और दूसरा आंसर क्या हो सकता है? इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, इट्स गेटिंग अलोंग गुड। ठीक, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छे में ज़िंदगी आपका कट रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? इट्स फैंटास्टिक, इट्स फैंटास्टिक, ठीक है ना। एकदम ज़िंदगी मज़े में है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई वर्क प्रेशर नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं? इट्स व्हाट? मार्वेलस, इट्स मार्वेलस, ठीक है ना। एकदम मार्वल की तरह चिकना चल रहा है ज़िंदगी, है ये नहीं है? यस, इट्स मार्वेलस। ठीक, कोई नेता मंत्री का बेटा से मिल के देखो, जिसको ना पढ़ने लिखने का टेंशन है, ना सुतने उठने का टेंशन है, ना काम का टेंशन है, बस कॉल घुमाया पैसा मिल गया, है ना। उड़ पड़ रहे हैं, ना मरने जीने का टेंशन है ना। चलो, तो इट्स मार्वेलस। जो पी के दिन रात टल्ली रह रहा है, देखो उससे पूछ के, उसको टेंशन ही नहीं है, सीधा बोलेगा कि हम प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, तुम साइड में हो जाओ, है ना। इट्स मार्वेलस। अच्छा, इससे भी अच्छा है, योर लाइफ इज गोइंग कंप्लीटली रॉयल, आपका लाइफ जो है वो कंप्लीट राजशाही तरीके से बीत रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट्स फैंटाबुलस, इट्स फैंटाबुलस, राइट। तो बात करने का इतना सारा तरीका है ना, बताने का इतना सारा तरीका है। अगर आपका कंडीशन अच्छा है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी का कंडीशन अच्छा है। हर किसी का फादर रियल एस्टेट में है, रियल एस्टेट मतलब हाँ कारोबारी है, हर किसी के फादर का इनकम लाखों करोड़ों में हो रहा है, ऐसा तो नहीं ना है। किसी किसी को खुद भी कमा के मदद करना पड़ रहा है, किसी के फादर का चाय का टपरी है, क्लास के बाद उनको हेल्प करना पड़ रहा है ना। तो उनका कंडीशन खराब भी हो सकता है। तो खराब होने के केस में भी आजकल लड़के बहुत समझदार हो गए, थोड़ा स्मार्ट आंसर करते हैं, ठीक है। तो क्या अगर सही नहीं है तो वो ये बोलेंगे इट्स गुड, इट्स गुड बोला जाएगा, लेकिन एक्सप्रेशन उनका डाउन रहेगा। व्हाट डिड आई टेल यू, इट्स गुड, क्या बोले भाई, सब ठीक है, बोलते हैं ना। हाँ
चलो, दोस्त यार से बात हो रहा है या फिर आप अपने सीनियर से थोड़ा फ्रैंक हैं तो क्या बोलेंगे? नथिंग इज फाइन, नथिंग इज गुड, नथिंग इज गुड, कुछ ठीक नहीं है सर, है ना। चलो, आप जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी काट रहे हैं। हर दिन सुबह उठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि शाम कैसे हो जाए, शाम हुआ तो सोच रहे हैं सुबह कैसे हो जाए। हम समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं। ओके, नथिंग इज गुड, ठीक है। ओके, तो अब मान लो जिंदगी कट रहा है किसी तरह से, तो क्या बोलेंगे? इट्स जस्ट ड्रैगिंग। क्या बोलेंगे? इट्स जस्ट ड्रैगिंग। इट्स जस्ट ड्रैगिंग। ड्रैग का मतलब क्या होता है? घसीटना। तो घिसटा रहा है जिंदगी। कभी कभार तो ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल पी के सो जाए, नींद आ जाए, ठीक है। चलो, इट्स जस्ट ड्रैगिंग। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है आपके साथ कि आप जाने अनजाने में ऐसे प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं जिसका सलूशन होता ही नहीं है। आप घर में शेयर भी नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं, और दोस्त यार को बोलो तो उल्टा टांग खिंचाई करेगा, राइट। तो ये क्या है, उस केस में आप अलग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला कि मान लो आपको घर से रेंट आया 2500, रूम रेंट आपका 2500 रुपया है, 2500 आया, देना था। बीच में एक दिन पहले दोस्त का बर्थडे आ गया, ठीक, आपको सब चढ़ा दिया चना के झाड़ पे, और आपने क्या किया कि बर्थडे में 2500 रुपया खर्चा कर दिया। अगला दिन ओनर आ गई, आंटी बेटा रेंट का डेट पूरा हो गया है। अब बोल रहा आंटी 4 दिन रुक जाइए ना, पैसा लेट से आने वाला है। 4 दिन के बाद फिर आए, फिर वही हाल हो रहा है, पॉकेट में 5 रुपया नहीं है। दुकान पे खड़ा हुए समोसा खिलाने के लिए, खाने के लिए, दोस्त से बोले भाई पेमेंट कर दो, निकल गया वो, ठीक। तो बहुत कठिनाई में हो जाता है लाइफ। तो उस केस में क्या बोलेंगे? कीपिंग द हेड अबव वाटर। क्या बोलेंगे? कीपिंग द हेड अबव वाटर, मतलब बहुत मुश्किल से जीना। कीपिंग द हेड अबव वाटर, बहुत प्रॉब्लम्स में होना, राइट। आप बगल में लिखते चलिएगा हिंदी, बहुत प्रॉब्लम्स में होना। फटाफट, कंप्लीटेड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ हम लोग का, पहला कॉन्वर्सेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इट्स कम्प्लीटली इन योर हैंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू आंसर, इधर इट इज़ गुड और बैड, या तो सही हो या फिर ख़राब है, दोनों ही केस में आंसर करना आपका काम है। यू हैव द डिफरेंट वेज टू आंसर, यू कैन आंसर, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन की ओर बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट हमने स्टार्ट कर लिया कॉन्वर्सेशन and it is completely with a manner. Yes. हमने आपसे बोला good morning to all, how are you all? You answered me good morning sir, I'm fine, right, everything is fine, thanks for asking, and what about you? तो दोबारा से तो आंसर करना पड़ेगा। कॉन्वर्सेशन नंबर 2, नंबर 2, दोबारा से आपसे किसी ने पूछा या फिर आपने मुझसे पूछा, एंड व्हाट अबाउट यू। अब बोलना तो पड़ेगा ना मुझे, हाँ। तो हम अपने तरीके से बता दिए आपको, एज यूजुअल, एज यूजुअल, एवरीथिंग इज व्हाट, गुड, ठीक है ना। हमेशा की तरह सब कुछ ठीक है। आओ बढ़िया से, अगर चहक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खुश हैं तो क्या, I'll always be fine, I'll always be fine, किधर, everything,
एवरीथिंग। हमेशा की तरह मैं हमेशा ठीक ही रहूँगा, आई विल ऑलवेज बी फाइन। ठीक है ना, इट्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कॉन्वर्सेशन यहाँ पे फिनिश, हमने आंसर किया। अब नेक्स्ट मुझे बोलना होगा किसी वर्ड के लिए या फिर कोई और चीज़ के लिए, तो नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा ना। चलो देखो, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन पहला ख़त्म। नेक्स्ट इज व्हाट, अगर आपको किसी से कुछ मांगना है, आपको किसी से कुछ मांगना है, इन द कंडीशन ऑफ व्हाट, आस्किंग, और फॉर आस्किंग फॉर हेल्प, आपको किसी से कुछ मदद मांगना है या फिर कुछ ऐसे ही रैंडम मांग लेना है, तो उसमें भी कंडीशन है, फॉर्मली और कैजुअली। तो कैजुअली तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फॉर्मली, फॉर्मली में सबसे पहले बोलने के लिए क्या होता है, मे आई एक्सक्यूज, मे आई एक्सक्यूज। ठीक है, अब मे आई एक्सक्यूज का मतलब क्या, व्हाट इज कॉल्ड मे आई एक्सक्यूज, क्या करूंगा, आपको कुछ बोलना है तो एक्सक्यूज मी। थोड़ा तेज बोलो ना भाई। सर मैं यहाँ से जाऊँगा। अच्छा, और एक्सक्यूज मी से बोलते हैं ना, हम ना बोल रहे हैं, जरा साइड हुई है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, ओके। हाँ किसी में बात को काटते हुए बोला जाता है, मैं से समझें। मैं एक्सक्यूज़ किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए या फिर किसी चीज़ को बोलने के लिए, बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई रास्ते में खड़ा है, आपको वहाँ से निकलना है, तो बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, राइट। हाँ, तो वो क्यों बोला जाता है, एक्सक्यूज़ मी का एक्चुअल मीनिंग होता है माफ़ कीजिएगा। माफ़ क्यों कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, ठीक है ना, आप जो भी काम कर रहे हैं मैंने बीच में आपको इंटरप्ट किया, दैट इज़ वाई एक्सक्यूज़ मी, राइट। सो मे आई एक्सक्यूज़, क्या मैं आपको थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर सकता हूँ, तो मे आई एक्सक्यूज़। तो आंसर आप जिससे भी पूछ रहे हैं, आंसर आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते इंसान ठीक ठाक होना चाहिए, राइट। हाँ, खराब का केस में कोई क्वेश्चन है आंसर नहीं है, पूरा ट्रैक चेंज हो जाता है। ओके, तो मे आई एक्सक्यूज़, तो यस प्लीज़, यस प्लीज़, यस प्लीज़, बताइए। तो अब आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि क्या काम है। जैसे आपको किसी से पेन मांगना है, राइट। एग्जामिनेशन सेंटर में आप किसी को जानते नहीं हैं, आपका कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, कंपटीशन वाला है, देश का हर एक कोना से आया हुआ है, ठीक। आप ओवर कॉन्फिडेंस मैकी को पेन लेके गए और पेन चलिए नहीं रहा है, अब मांगना है ना, अब कैसे मांगोगे। तो पहला तो पूछ लिए मैं एक्सक्यूज़, तो यस प्लीज़। अब बोलना है ना आगे कि क्या मुझे एक पेन मिल सकती है, अब बताओ जल्दी से कैसे बोलोगे। हाँ, फिर से एक क्वेश्चन पूछना है, क्या बोलोगे, प्लीज़ गिव मी अ पेन। ये बच्चा वाला हो गया ना, पहले ये सब हैं, और देखो प्लीज़ और कैन दोनों एक साथ नहीं लगता है, बताएं क्यों। कैन जो होता है वो पावर एक्सप्रेस करता है, और प्लीज़ जो होता है वो रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करता है। मतलब प्लीज़ पोलाइटनेस दिखाता है और कैन पावर दिखाता है। तो अगर कैन बोलेगा जैसे कैन आई गेट अ पेन, तो अगर सामने वाला बोल दिया नहीं तो वो छीन लेगा, दैट इज़ अ पावर, है ना। जैसे देखो एक स्टूडेंट वहाँ पे खड़ा है, दो स्टूडेंट खड़ा है, एक बोला मैं आई कम इन सर, तो हम अगर नहीं बोल दिए तो वहीं पे खड़ा हो जाएगा, और दूसरा बोला कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मास्टर को सोच लेना है कि अगर नहीं बोलेंगे तो वो ज़बरदस्ती घुसेगा, है ना। हाँ, तो कैन का यूज़ नहीं करना है रिक्वेस्ट के सेंस में, ठीक है। रिक्वेस्ट के सेंस में क्या यूज़ होगा, कुड, क्या यूज़ होगा, कुड, वुड,
मे और प्लीज, ठीक है ना। ये 3 जब आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आंसर करते हैं, ये सिर्फ एक इकलौता है जो शॉर्ट स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, मेरी मदद कर दीजिए प्लीज, बोलते हैं ना, हाँ प्लीज हेल्प मी। और विद पोलाइटनेस, तो जब हम आपको डिजायर पढ़ा रहे थे तो बताया थे कि पोलाइट होने के लिए, थोड़ा सभ्य होने के लिए, थोड़ा मैनर्ड होने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने पूछा क्या, मैं एक्सक्यूज, माफ कीजिएगा, यस प्लीज, हाँ बोलिए। तो हमने पूछा कि क्या मुझे आपकी कलम मिल सकती है, तो हमने क्या बोला, वुड आई हैव योर पेन प्लीज, वुड आई हैव योर पेन प्लीज। अब हैव के जगह गेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या मुझे आपकी कलम मिल सकता है, क्या मुझे आपकी कलम मिल सकती है, वुड आई हैव योर पेन प्लीज। तो अगर हाँ बोल दिया, अगर सामने वाला का आंसर यस में आया, पॉजिटिव आया, ठीक है, सर उसके पास 2 कलम नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस है कि नो बोले, ठीक है ना। अपने आप को अज्यूम करो ना, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तो तुम क्या बोलोगे, सॉरी तो सर हम पहले पूछ सकते हैं, सॉरी आई कांट हेल्प यू। हाँ सर हम पहले पूछ सकते हैं, हैव यू डबल पेन, हाँ ऑफ कोर्स, डू यू हैव डबल पेन, हाँ तो नहीं है तो बात खत्म। तो उससे अच्छा है, पूछने से अच्छा है कि डायरेक्ट मांग लो ना, होगा तो ऑब्वियस है कि दे देगा। पैसे भी तो मांग सकते हैं ना, जैसे मनी भी मांग सकते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर में पैसा मांगेगा नहीं बैठ के, अभी ना कंडीशन दिए थे कि पेन खत्म हो गया है, एग्जाम से ज़्यादा बात चल रहा है ना। हाँ बाहर हैं तो आप पैसा मांग लीजिए, ठीक है ना। चलो एक चीज ध्यान रखना, कभी किसी से पैसे मांगने का जो केस होगा ना उसको अवॉइड करना, ठीक। इंसान सब कुछ दे सकता है, अभी का टाइम पैसा नहीं देता है ना, तो पैसा अवॉइड करना, ठीक। चलो काम बता दो, काम चाहे वो कितना का, अगर होने लायक रहेगा कर देगा, लेकिन पैसा नहीं देगा। जैसे 100 रुपया का काम है आपको, जैसे कहीं भाड़ा वाड़ा देना है, राइट, तो आप काम बताइए, अगर करने वाला रहेगा वो आपको दे देगा, लेकिन बोलेगा वुड आई हैव ₹100 प्लीज, सीधे बोलेगा चलो निकलो, गेट लॉस्ट, है ना। ओके, तो आंसर अगर पॉजिटिव आया तो फिर से आंसर आएगा यस प्लीज, यस प्लीज, हियर दिस इज, हियर दिस इज, ये रहा लीजिए, हाँ क्यों नहीं, ये रहा लीजिए, पेन मिल जाएगा, खुशी होगा अंदर से, ठीक है ना। तो बोलना पड़ेगा कुछ, थैंक्स फॉर हेल्पिंग, थैंक्स टू हेल्प बोलते हैं ना। अच्छा, और भी तारीफ करना हो तो जैसे कुछ लोग होते हैं मने मने खूब, हाउ काइंड यू आर, क्या अब आपका रिप्लाई आ रहा ना, सर नहीं देता तो क्या है, हाउ काइंड यू आर, कितने दयालु हैं आप, है ना। यू आर सो गुड, यू आर सो गुड, आप बहुत अच्छे हैं। यू आर सो मर्सी, यू सो मर्सी, आप दयावान हैं, हैं? दयावान, ठीक है। कभी कभार लोग यू टू गुड बोल देते हैं, बोलते हैं ना यूर टू गुड। अच्छा एक चीज़ देखना हो, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस लगा रहे तो उसका आपका नहीं है, यहाँ पे ये टाइम वर्ड जुड़ा हुआ है हमेशा, है ना, ये हमेशा टाइम वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक। जैसे यू आर सो गुड, यू आर सो मर्सी, यू आर टू गुड, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ देखो, टू का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, टू का यूज़ नहीं करते इस सब केस में। इसका मतलब जानते हो, इतना ज़्यादा अच्छे हैं आप कि जितना होना नहीं चाहिए था। ये हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल है, हमने बोला यू आर सो गुड, हमने क्या बोला, यू आर सो गुड,
और एक हमने बोला यू आर टू गुड। अरे टू ही ज़्यादा हो गया तो मच काहे लगाएंगे, ठीक है। देखो इधर, यू आर सो गुड, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। यू आर टू गुड, आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आपको होना नहीं चाहिए, ठीक। जैसे हैं, मज लगा देंगे तो हाँ कुछ पूछना है, पूछना है कुछ? अरे किधर है, इधर ना है तुम, चलो ओके। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप जानते हो, एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ बताते हैं। देखो अभी तक आप लोग बहुत बार यूज़ किए होंगे, ठीक है, और आगे भी बहुत बार यूज़ करने वाले होंगे, लेकिन आप आंसर बहुत गड़बड़ करते हो, ठीक, एकदम ब्लंडर वाला मिस्टेक करता है। जैसे देखो एक स्टेटमेंट है, आई लव यू, है ना, आंसर करो। सर तू गलत है सर, आप बात बोल रहे थे कि अरे आंसर करो ना भैया, आई लव यू, हाँ है ना, आई लव यू टू, यही ना आंसर होगा, सर रॉन्ग है। आई लव यू टू, यही बोलते हैं आप। अच्छा कोई बोलेगा खुशी को पछतावा हो रहा, गलती से आई लव यू टू बोल दिए, बोलना चाहिए था आई हेट यू, ये तो बोलना चाहिए था। तो हमसे हेट करने का तो कोई रीज़न है नहीं, ठीक है, लेकिन ये बात भी गड़बड़ है। सर एक सवाल, हाँ वो क्यों बोला जाता है सर? कौन वही 3 जो शब्द है सर। बताओ, यही धरती का न प्रजाति है। आई लव यू क्यों बोला जाता है? मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, पसंद करते हैं, लव यू बोलते हैं ना। चलो लेकिन गड़बड़ है, देखो क्या गड़बड़ है, ये टू गड़बड़ा दिया, ठीक। इसका मतलब क्या, मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, आपसे ही मतलब कोई और है जिससे हम प्यार करते हैं, ठीक। तो इस क्लास के बाद अगर कोई ये आंसर मिलेगा तो पूछेगा और कौन है जिकरा से प्यार करते हैं, पेरेंट्स है ना। हाँ मेरी मम्मी है, आई लव यू टू मतलब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ ना। हाँ नहीं सर गलत है। मैं तुमसे भी करता हूँ, जैसे हमने बोला आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपका रिप्लाई आया आई लव यू टू, ठीक। तो इसका मतलब क्या, मैं आपसे भी करता हूँ, आपसे भी मतलब कि कोई और है जिससे हम करते हैं, ठीक। हाँ लेकिन रिप्लाई क्या होना चाहिए? रिप्लाई होना चाहिए आई टू लव यू, आई टू लव यू, ठीक। मैं आपसे ही करता हूँ, ठीक है ना, मैं सिर्फ आप ही से करता हूँ, इसका मतलब ये आ गया। और कोई रिप्लाई होना है सर? और कोई रिप्लाई और क्या रिप्लाई करेगा, एकरा में ले दे कि ये है, ठीक है। अब तो शॉर्ट में एकदम इससे शॉर्ट भी होता है टू बस यू कैन इससे भी शॉर्ट बोलो ही मत, सबसे ज़्यादा वही शॉर्ट है। ओके चलो, सर सेम टू यू बोल सकते हैं ना। सेम टू यू, ये क्या होता है? आई लव यू बोले भाई आपने कहा सेम टू यू इसमें नहीं होता है ना। चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ही इज रनिंग सो फास्ट, ही इज रनिंग सो फास्ट मतलब वो बहुत तेज दौड़ रहा है, और हमने बोला ही इज रनिंग टू फास्ट मतलब वो इतना तेज दौड़ रहा है कि अगर रुक गया तो नस वस फट जाएगा, ठीक है ना, तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। तो टू का यूज हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव सेंस में होता है, गैट इट। तो यहाँ पे टू यूज जितने लोग भी करते हैं वो नहीं करेंगे, क्लियर। चलो अब आते हैं कि अगर रिप्लाई, अगर पेन मुझे नहीं मिला तो सर नेगेटिव रिप्लाई क्या हम लोग निकलेगा? ठीक है ना, पेन नहीं मिला, सामने दिख रहा है कि डेस्क पर है लेकिन नहीं दिया, इट्स ओके। हाँ मुंह पर तो बोल दोगे इट्स ओके, मने मने बहुत गाली देगा उसको, ठीक है ना। क्या नहीं होगा, बोलने के लिए है भाई, बोलने के लिए है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, शो मीन। कितना मतलबी इंसान है, ये देता तो क्या हो जाता, राइट। शो मीन, हाउ मीन यू आर, हाउ मीन यू आर, कितने मतलबी हैं आप।
वो सुन लेगा तो मने मने बोल रहे हैं, कैसे सुनेगा? सो माइजर यू आर, हाउ माइजर यू आर। माइजर का मतलब कंजूस, हाउ माइजर यू आर। अच्छा एक और होता है मक्खी चूस भी होता है, हाउ स्टिंजी यू आर, स्टिंजी यू आर। हाँ नहीं, ग्रेडी नहीं होगा। तुम उसका पेन उससे मांग रहा है तो लालची कहाँ से हो गया इसमें? हाउ स्टिंजी यू आर, बहुत कंजूस हैं आप, ठीक है ना, कितना कंजूस है। सर ये सब वर्ड मन में ही बोलना है, मतलब सामने नहीं, तुम अगर झगड़ा लेना चाहता है तो सामने ही बोल सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे आपको। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज डिपेंडिंग दैट वेयर आर यू स्पीकिंग। ये तो एक एग्जाम्पल है ना एग्जामिनेशन हॉल का, दोस्त के साथ बात कर रहा तो बोल ही हो सकता है, राइट। हाउ स्टिंजी यू आर, सो बैड पर्सन, सो बैड पर्सन यू आर, बहुत बुरा इंसान है भाई, पेन नहीं दिया, सो बैड पर्सन, है ना। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा कुछ लोग ये बोलते हैं कि ठीक है मिलो बाहर, है ना, ईगो पर आ जाता ना, 5 रुपये का पेन नहीं दिया, पैसे ले लेता तुम, हाँ ठीक है। तो क्या बोलते हैं? आई विल सी यू लेटर, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं भाई। आई विल सी यू लेटर, इतना प्यार से बतियाया तो नहीं समझ में आया था ना, आई विल सी यू लेटर, है ना। सर वहाँ पेन रखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे है उसको क्या बोलेंगे? देयर इट इज, देयर इट इज, वहाँ पे रखा हुआ है, देयर इट इज, वहाँ पर रखा हुआ है, या फिर वहाँ पर है। क्लियर? मांगने के सेंस में हो गया, ठीक। अच्छा आप किसी से कुछ एक ऐसा हेल्प मांगते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, जैसे आपने बोला था कि पैसा, ठीक है ना, आपने बोला था पैसा, तो पैसा मांगने के केस में भी मान लो कोई सीवियर इंजरी हो गया, या फिर आपको बहुत अर्जेंट है, या फिर आपका वॉलेट लॉस्ट हो गया, जनरली इट हैपन्स राइट, समटाइम यू लॉस्ट योर वॉलेट एंड यू गेट इनटू द प्रॉब्लम। आपका ये वॉलेट जो है वो गुम हो गया और आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, आपको पता ही नहीं है, होता है ना ऐसा। मेरे साथ भी हुआ था 2021 में, यहीं पे रांची में, पेट्रोल भरवाए यहाँ पे लालपुर पेट्रोल पंप पे, वॉलेट रखे पॉकेट में, वो जो कार्गो वाला ट्राउज़र होता है ना, वो वाला पहने हुए जो ढीला ढीला पूरा होता है, रखे वॉलेट, बाइक लेके निकले, पता नहीं कहाँ गिर गया। अब गए वहाँ पे हरू में किसी को हमको पेमेंट करना था 2-3 हज़ार रुपया, वॉलेट निकाल रहे हैं, ये नहीं है, हम ले कहाँ गिर गया, उसको बोल रहे हो मानिए नहीं रहा, बोल रहा आप झूठ बोल रहे हैं। अब हम उसको कैसे समझाएं कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक। अब वो बोल रहा है कि ना आप लेके ही नहीं आए। बोले कि भाई एक काम कर, हाथ में 3-4 हज़ार का घड़ी, अब नहीं मानने के केस में क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले कि भाई एक काम कर, तू घड़ी रख मेरा, तुम्हारा 2000 से दुगना का है ये, किसी को भी दे देगा तुम्हारा पैसा मिल जाएगा अगर हम झूठ बोल रहे थे। किसको बोले? 21 में वॉलेट नहीं यूज़ करते थे, फ़ोन पे वगैरह नहीं यूज़ करते थे, ठीक, तो ऑनलाइन ही कर देते उसको। तो घर आए, घर आके फिर उसको पेमेंट किए, बोले कि चल मेरे साथ, तो उसको पेमेंट किए। तो कुछ केस है मानता नहीं ये लोग, तो हेल्प मांगना पड़ेगा आपको। हेल्प मांगने के केस में भी आपको पूछना पड़ेगा ना क्वेश्चन, क्या वुड आई, ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मे आई गेट अ हेल्प प्लीज, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसे ही पूछ सकते हो, वुड यू हेल्प मी प्लीज, जो आपको अच्छा लगेगा बोलो, वुड यू हेल्प मी प्लीज,
ठीक है ना। क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो सामने से कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, फिर दो आंसर आएगा, एक यस और एक नो। आंसर अगर यस में आता है तो बोला जाएगा यस प्लीज, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी हाउ वुड आई हेल्प यू, हाउ वुड आई हेल्प यू। जी हाँ, बताइए ना, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। बोला गया आपने बोला वुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो सामने से आंसर है यस प्लीज़। जी बताइए हाउ वुड आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे करूँ? तो आपको बताना पड़ेगा ना, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में बोलना पड़ेगा। अब कैसे आपको मदद चाहिए? तो मान लो आपको चाहिए 1000 रुपीज़, कि आप मुझे 1000 रुपीज़ उधार दे दीजिए, आप मेरा एड्रेस वगैरह ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आपको कल दे दूंगा। या फिर अगर कल मैं बाय एनी चांस अगर मैं नहीं आ पाया तो आप मेरे घर आ जाइएगा, मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इंक्लूडिंग योर फेयर, इंक्लूडिंग योर एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स, सारा कुछ मिला के मैं आपको दे दूंगा। जैसे आपने 1000 दिया, हम नहीं आ पाए, आप मेरे घर आ गए, तो आपका पेट्रोल भी चलेगा, आपको मेहनत भी पड़ेगा वहाँ आने जाने में, तो सारा कुछ इंक्लूड करके मैं आपको दे दूंगा उसी में। तो आपको बोलना है, मांगना है 1000 रुपये। आप कैसे मांगेंगे? हाँ, मांगना है, रिक्वेस्ट करेंगे। यस बोल दिया गया, आपको मांगना है 1000 रुपये। कैसे मांगेंगे आप? हाँ, हाँ कैसे बोलोगे? एक्चुअली आई नीड ₹1000, ₹1000। मुझे 1000 की ज़रूरत है, वास्तव में मुझे 1000 की ज़रूरत है। Could you give me ₹1000? ₹1000 और would I get ₹1000? क्या मुझे 1000 रुपये मिल सकते हैं? तो अब सामने वाले पर डिपेंड करता है। सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आंसर कैसे दे रहा है। फिर से यहाँ पे आंसर दो ही आएगा, यस और नो। यस आ गया तो बोलेगा यस, हियर दिस इज, हियर दिस इज, ये रहा लीजिए, हियर दिस इज। अगर ये आंसर आ गया तो फिर तो आप रिप्लाई करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो उनको बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। आपका मन में रहेगा कि अरे कितना अच्छा इंसान था, एक अनजाना सा इंसान को 1000 रुपया दे दिया, ठीक है ना। आपका मन में तो होगा ना कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, तो कैसे बोलोगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर 100 की जगह वो लगा दिए तो क्या? थैंक यू टू मच, गड़बड़ा जाएगा सब, है ना। अगर वो बोलेगा कि बट वापस कब करोगे? ऑब्वियस है, वो पूछेगा ना जी, ऑफ कोर्स पूछेगा। तो आप थैंक यू सो मच इसके जस्ट बाद बोल दो, आई विल पे यू द नेक्स्ट डे, मैं आपको अगला दिन पे कर दूंगा। आई विल पे यू जस्ट आफ्टर 2 आवर्स, आपको मैं एकदम 2 घंटे के बाद ये पैसे रिटर्न कर दूंगा, राइट। आप इस तरह से बोल सकते हैं, जस्ट आफ्टर 2 आवर्स, थैंक यू सो मच। और भी कुछ अच्छा है क्या? यू हैड मर्सी ऑन मी, यू हैड मर्सी ऑन मी, ठीक है ना। आपने मेरी समस्याओं को समझा, ठीक, आप मेरे ऊपर क्या हुए? दयावान हो गए। अभी ना बताए थे दया करना, मर्सी, यू हैड मर्सी ऑन मी, यू ग्रेट पर्सन, यू आर द ग्रेट पर्सन, आप महान हैं, यू आर द ग्रेट पर्सन, यू आर सो हेल्पिंग पर्सन, यू आर सो हेल्पिंग पर्सन।
ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक लाइन से सब बोलना चालू किए, कोई एक ही को बोलना, ठीक। इतना सारा मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा आप बोल सकते हैं। यू आर सो हेल्पिंग पर्सन। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर 1000 रुपीज़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सारा कुछ उसी में बात हो रहा है, उतना मिल ही गया तो क्यों बोलेंगे थैंक यू सो मच, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक। आई विल पे यू राइट बैक, मैं तुरंत आपको, आई विल पे यू इन कपल्स ऑफ आवर्स, मैं आपको कुछ घंटों में दे दूंगा ये पैसे। आई विल पे यू टुमारो, आई विल पे यू टुमारो अर्ली मॉर्निंग, मैं अर्ली मॉर्निंग कल आपको पे कर दूंगा पैसे, राइट। तो इतना सारा बोल सकते हैं, लेकिन सामने वाला बोल दिया भाई मेरे बस का नहीं है, नहीं दे सकते हैं, तो ये भी तो हो सकता है। आंसर अगर नो आया तो मतलब क्या होता है सर? वास्तव में आंसर अगर निगेटिव हो गया तो नो, सॉरी, माफ करिए नहीं दे सकता मैं, नो सॉरी नहीं दे सकता मैं, ठीक है ना। अब इसके आगे, फिर इसके आगे आप कुछ बोलेंगे क्या? इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है ना, इट्स ओके, आई विल मैनेज, ठीक है ना, इट्स ओके, वरी नॉट, परेशान होने की बात नहीं है। आई विल गेट द हेल्प फ्रॉम समवेयर एल्स, कहीं और से मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? चलो, तो इतना सारा बात करने का तरीका इन द केस ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आप बिना पूछे किसी की मदद करते हैं, ऐसा होता है। आप किसी राह चलते हुए देखिए, साइकिल से लेके जा रहा था पूरा अपना पूरा लगेज लेके जा रहा था, वजन इतना था कि गिर गया, अब उठाने का ट्राई कर रहा है। कभी ठेले वाले को देखे हो, ओवरलोड लेके जाता है, चढ़ाई पे चढ़ता नहीं है, तो कुछ लोग धक्का लगा देते हैं, चल भाई धक्का लगा देते हैं, है ना। तो आप बिना पूछे किसी से मदद के लिए पूछ लेते हैं कि हम कर दे मदद, तो उस केस में ही पूछना पड़ता है। अब क्या बोलोगे उस केस में, क्या बोलोगे? क्वेश्चन पूछना है तो क्या बोलेंगे? मैं आई हेल्प यू, आई नीड योर हेल्प। क्यों बोलेगा आई नीड योर हेल्प? तुमको बिना पूछे ना हेल्प करना है, उसका मदद तुमको कैसे, ठेला पर बिठा के लेके जाएगा तुमको? नहीं ना, अपोजिट हो जाएगा वो। मैं हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर दूँ क्या? ये भी बोल सकते ना, हाउ कैन आई हेल्प यू। हाउ कैन आई हेल्प यू, लेकिन वो सेकंड स्टेटमेंट होता है, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। जैसे मान लो आपने किसी को कॉल किया, ठीक है ना, वुड आई गेट अ हेल्प, ठीक है। या फिर आप कॉल में हैं, जैसे आप किसी रिसेप्शन पे कॉल किए होटल में, रेडिशन ब्लू में कॉल किया यहाँ से, हेलो इज दिस रेडिशन ब्लू, तो उधर से आएगा रिप्लाई हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। या फिर ऐसे ही बोला जा सकता है हाउ मे आई असिस्ट यू, ठीक है ना। क्या हो जाता है? हाउ मे आई हेल्प यू, और हाउ मे आई असिस्ट यू। ठीक है ना, असिस्ट का भी मतलब होता है मदद करना, जानकारी देना, ठीक है ना। चलो, हाँ मैं असिस्ट यू। बड़े बड़े होटल्स वगैरह में जाएंगे आप, जहाँ पे फ्रिक्वेंट कॉन्वर्सेशन होते हैं, मल्टी लैंग्वेज बोले जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर असिस्ट बोला जाता है। 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार में जाएंगे, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, बड़े बड़े शहर में है, तो वहाँ पे ज़्यादातर इस तरह से स्टेटमेंट यूज़ होगा, हाँ मैं हेल्प यू, हाँ मैं असिस्ट यू, राइट। तो आप इस तरह से ही बोल सकते हैं, लेकिन ये सेकेंड रिप्लाई होगा ना, सेकेंड साइड से आना चाहिए। आप नहीं बोलेंगे, आप ये बोलेंगे मैं हेल्प यू, आपकी मदद कर दूं क्या। तो अगर यस बोला जाए तभी करना है, यस प्लीज़, हाँ कर दीजिए ना, यस प्लीज़। नो बोला जाए तो चुपचाप अपना वर्ड वापस ले लेना है, ज़बरदस्ती नहीं है, चढ़ नहीं रहा, चल धक्का मारते हैं, ठीक है ना, गड़बड़ा जाएगा फिर उस केस में। विदाउट हैविंग द आंसर इन यस, यू डोंट हैव टू हेल्प समबडी एल्स। आपको किसी को भी मदद नहीं करना है।
ये आपका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कितने भी काइंड हार्टेड है, आपको पहले पूछ लेना है कि मदद कर दूं मैं आपकी, मैं हेल्प यू। इफ समवन सेड यस देन आपको करना है, इफ समवन सेड नो नहीं करना है आपको। नो मैटर व्हाट द रीज़न इज, नो मैटर हाउ यू काइंड आर, ठीक है ना। आप कितने ईमानदार हैं, कितने काइंड हार्टेड हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है सामने वाले को। यस बोला जाए तो करना है, नो बोला जाए तो नहीं करना है। क्लियर? तो चलो आज हमने आपको 3 to 4 क्वेश्चंस एंड आंसर के तरीके बताएं, राइट। आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, बोल सकते हैं। फर्दर विल डिस्कस ऑन द डिफरेंट क्वेश्चन एंड आंसर।